साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। निर्वाचन संबंधित जानकारियों की सीरीज के इस भाग में नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें, पहले मतदान फिर जलपान। साथियों, आपका स्वागत है निर्वाचन संबंधी जानकारियों की सीरीज के इस भाग में। इस भाग में हम देखते हैं सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत काम आने वाला PS05 फॉर्म, जिसे वोटर टर्नआउट रिपोर्ट भी कहते हैं। इस फार्म को किस प्रकार से भरें। यह फार्म भी निर्वाचन का अति आवश्यक फार्म होता है, जो हमें सामग्री के साथ तैयार करके जमा करना होता है। तो इसमें सर्वप्रथम ऊपर विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम, मतदान केंद्र क्रमांक और मतदान की दिनांक। जिस विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में आपकी ड्यूटी लगाई गई है निर्वाचन करवाने हेतु, उस विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक और नाम लिखेंगे। जिस मतदान केंद्र पर आपकी ड्यूटी लगाई गई है उस मतदान केंद्र का क्रमांक लिखेंगे और जिस दिनांक में आप निर्वाचन करवा रहे हैं उस दिनांक को यहाँ पर लिखा जाएगा। अब हम देख लेते हैं प्रारूप को, किस प्रकार से यह प्रारूप भरा जाएगा। तो यहाँ सर्वप्रथम जो कॉलम 1 है उसमें सरल क्रमांक लिखना है, मतदान केंद्र का क्रमांक, निर्वाचकों की संख्या, पुरुष महिला तृतीय लिंग और योग। निर्वाचकों की संख्या हमें कहाँ से प्राप्त होगी। जो हमें चिन्हित प्रति प्राप्त होती है या निर्वाचक नामावली प्राप्त होती है उसमें मतदान के लिए नियत मतदाताओं की संख्या होती है, जो प्रथम पृष्ठ पर ही दी होती है और अंतिम पृष्ठ पर भी दी होती है। उसमें कितने पुरुष, कितने महिला, कितने तृतीय लिंग निर्धारित हैं वह संख्या यहाँ पर लिखना है और इनका योग कर देना होता है। तो निर्वाचकों की कुल संख्या हम निर्वाचक नामावली से प्राप्त करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे मतदान केंद्र पर कुल कितने नियत मतदाता हैं जो हमारे मतदान केंद्र पर मतदान करेंगे। तो उनमें पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या, तृतीय लिंग या थर्ड जेंडर की संख्या दी होगी, उसे हम लिख देंगे और उसका योग कर देंगे। अब कितने मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, यह संख्या हमें मतदाता रजिस्टर से प्राप्त होगी। मतदाता रजिस्टर 17 का, जिसमें हम मतदाताओं की प्रविष्टि करते हैं। जो मतदाता हमारे यहाँ मतदान केंद्र पर मत देने आते हैं उनकी प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर 17 का में की जाती है। सर्वप्रथम मतदान अधिकारी 1 मतदाता की पहचान करके मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास भेजता है। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 इन मतदाताओं की प्रविष्टि मतदाता रजिस्टर 17 का में करता है। तो जितने मतदाताओं की प्रविष्टि आप 17 का में करेंगे वह संख्या यहाँ से प्राप्त होगी और यह संख्या जो मतदान अधिकारी क्रमांक 1 होता है वह महिला, पुरुष और तृतीय लिंग इन्हें चिन्हित भी करता है एक सादे कागज पर संख्या लिखकर। तो जो आपने संख्याओं का सादे कागज पर चार्ट बनाया है जिसमें पुरुष, महिला और तृतीय लिंग की गिनती हम करते जाते हैं या नंबर काटते जाते हैं, कितने महिला, कितने पुरुष, कितने थर्ड जेंडर ने मतदान किया है। 2 जगह से संख्या को प्राप्त किया जा सकता है, मतदाता रजिस्टर 17 का से और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 के द्वारा भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। मतदान का प्रतिशत, पुरुष, महिला, तृतीय लिंग और योग। अब यहाँ पर मतदान का प्रतिशत जब ज्ञात करेंगे तो चूँकि मतदाता सूची में आपने EDC मतदाताओं को भी जोड़ा हुआ है, इन मतदाताओं की संख्या यहाँ पर माइनस करके मतदान का प्रतिशत लिखा जाएगा और यहाँ पर जो मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया है इन्हीं मतदाताओं की संख्या के आधार पर मतदान का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। तो निर्वाचकों की कुल संख्या जो हमें मतदाता सूची से प्राप्त हुई है, कितने मतदाताओं ने अपना मताधिकार का उपयोग किया, मतदाता सूची के अनुसार या निर्वाचक नामावली के अनुसार कितने मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया है EDC को छोड़कर, उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। यदि हम EDC को जोड़कर यहाँ पर संख्या लिखते हैं तो मतदान का प्रतिशत प्रभावित हो सकता है। यदि हमारे यहाँ 100% मतदान हो जाता है और उसमें हम EDC मतदाता भी जोड़ देते हैं तो वह 100% से ऊपर चला जाता है। अतः ऐसे मतदाताओं की संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी जो आपकी निर्वाचक नामावली में नियत हैं, उन्हीं के आधार पर मतदान का प्रतिशत निकालेंगे। मतदान का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए निर्वाचक नामावली में कितने मतदाता नियत हैं उनमें उनकी संख्या की आवश्यकता होगी और जितने मतदाताओं ने मतदान किया है
तो मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, उसमें हम निर्वाचक नामावली में जो निर्धारित पुरुष मतदाता हैं उसका भाग दे देते हैं और 100 का गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से मतदान का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अब कितने महिला मतदाताओं ने मत दिया उनकी संख्या लिखेंगे, उसमें निर्वाचक नामावली में जो नियत महिला मतदाता थे उनका भाग दे देंगे और 100 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से महिला मतदाता का प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से तृतीय लिंग, कितने तृतीय लिंग मतदाताओं ने आपके मतदान केंद्र पर मतदान किया, उसमें जितने हमारे मतदाता सूची में तृतीय लिंग मतदाता अंकित थे या निर्धारित थे उनका भाग दे देंगे और 100 का गुणा कर देंगे। इस प्रकार से तृतीय लिंग मतदाताओं का भी प्रतिशत हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे और प्रतिशत का योग कर देंगे। योग महिला, पुरुष और तृतीय लिंग, इन्हें मिलाकर इनका योग करके 3 का भाग दे देते हैं तो यहाँ पर प्रतिशत का योग ज्ञात हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमें प्रतिशत, तीनों प्रकार के प्रतिशत का औसत की आवश्यकता होगी। यदि यहाँ पर हम सभी का योग ज्यों का त्यों कर देते हैं तो योग में वृद्धि हो जाती है और प्रतिशत हमारा बिगड़ सकता है। तो पुरुष, महिला और तृतीय लिंग का योग करके उनमें 3 का भाग दे देते हैं तो यहाँ जो योग की आवश्यकता है मतदान प्रतिशत में वह हमें ज्ञात हो जाता है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। यह प्रपत्र अति आवश्यक प्रपत्र है जिसे मतदान सामग्री के साथ जमा किया जाता है। यह प्रपत्र अति आवश्यक प्रपत्र है जिसको सामग्री के साथ जमा करना होता है और यह आपसे अलग से लिया जाता है। PS05 फॉर्म, सामग्री प्राप्ति करते समय भी इस फॉर्म का ध्यान रखें। यह फॉर्म आपको प्राप्त हुआ है, यदि नहीं प्राप्त हुआ है तो काउंटर पर इसकी सूचना दे दें कि फॉर्म PS05 आपको प्राप्त नहीं हुआ है। कभी कभी यह फॉर्म सेक्टर ऑफिसर द्वारा भी हमें दिया जाता है हमारे मतदान केंद्र पर आकर, या उनके द्वारा हमें यह फार्म उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे कुछ फार्म होते हैं जो मतदान सामग्री के साथ हो सकता है ना मिलें, जैसे संवीक्षा फार्म होता है या PS05 फार्म होता है। यह सेक्टर ऑफिसर द्वारा हमें बाद में भी दिया जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना काउंटर प्रभारी को जरूर दें जहां से हमें सामग्री प्राप्त हुई है कि कौन कौन से प्रपत्र हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। जो प्रपत्र अति आवश्यक होते हैं, जिनकी हमें विशेष आवश्यकता होती है, उन प्रपत्रों को प्राप्त करना अति आवश्यक है। इस प्रकार से इस प्रपत्र को हम तैयार करते हैं। नीचे मतदान केंद्र की सुवर्ण सील लगा देते हैं, विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख देते हैं और नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, पीठासीन अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर। यह मतदान की अंतिम संख्या होती है। मतदान संपन्न कराने के पश्चात इसमें सारांश जाता है कि कितने मतदाताओं ने हमारे यहाँ मतदान किया है, हमारे मतदान केंद्र पर मतदान किया है और कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। तो इस जानकारी को सावधानीपूर्वक भरें और इसमें किसी भी प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि निर्वाचन में जो भी जानकारियाँ होती हैं, जितने भी प्रपत्र होते हैं, सभी की जानकारी आपस में मेल खाना चाहिए, तभी आपका मतदान सफलतापूर्वक संपन्न माना जाता है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। चैनल सब्सक्राइब करें, अपने साथियों से सब्सक्राइब करवाएं, नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि जो भी जानकारी चैनल पर पब्लिश होती है, प्रेषित होती है, वह आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर लोकसभा निर्वाचन संबंधी जानकारी कंटिन्यू रहेगी। आगे की जानकारियाँ हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि सारी जानकारी एक वीडियो में दी जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अतः लोकसभा निर्वाचन 2024 संबंधी समस्त जानकारियाँ आपको विभिन्न भागों में प्राप्त होंगी। सभी प्रकार के प्रपत्र, सभी सावधानियाँ, सामग्री प्राप्ति से लेकर सामग्री जमा तक की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी विभिन्न भागों में।